बहुजन क्रांति और बहुजन नायकों को समर्पित दलित दस्तक का 2024 का शानदार बहुजन कैलेंडर आ चुका है। कैलेंडर छोटे और बड़े दोनों साइजों में उपलब्ध है। बुकिंग के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें या ईमेल करें। जय भीम, नमस्कार। मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। 22 जनवरी को जब अयोध्या सजेगी, प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और देश के अलग अलग हिस्सों से लोग पहुंचेंगे और साफ हो गया है कि राम मंदिर का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा होगा चुनाव में। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी के सामने चुनौती आके खड़ी हो गई थी कि इस मुद्दे का जवाब कैसे दें। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की घोषणा की गई थी कांग्रेस की ओर से। आज उसका तमाम खाका सामने रख दिया है कांग्रेस पार्टी ने। जब 22 जनवरी को अयोध्या सजेगी, उसके ठीक एक हफ्ते पहले राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकल लेंगे। तारीख तय की गई है 14 जनवरी। 14 जनवरी से 20 जनवरी तक राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो न्याय यात्रा करेंगे और इस दौर में, इस बीच में वह 15 राज्यों में जाएंगे। 67 डेज, 67 दिनों की यह यात्रा होगी और इस 67 दिनों के भीतर राहुल गांधी 6700 किलोमीटर चलेंगे और तमाम कांग्रेस के नेता भी उनके साथ होंगे। 15 राज्य, जैसा कि मैंने कहा, 15 राज्यों में यह यात्रा जाएगी और इस दौरान राहुल गांधी 110 जिलों के, देश के अलग अलग राज्यों के, 15 राज्यों के 110 जिलों को कवर करेंगे। इसमें 100 लोकसभा सीटें शामिल होंगी और 337 विधानसभा सीटें शामिल होंगी। यात्रा की शुरुआत 14 जनवरी को इम्फाल से होगा और मणिपुर होते हुए ये यात्रा नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से होकर गुजरेगी। इस यात्रा के दौरान जो सबसे ज्यादा वक्त राहुल गांधी बिताएंगे वो निश्चित तौर पे जो देश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश में बिताएंगे। उत्तर प्रदेश में 11 दिन रहेंगे, 20 जिलों से गुजरेंगे राहुल गांधी और 1074 किलोमीटर चलेंगे उत्तर प्रदेश में। और इसके अलावा बंगाल में 523 किलोमीटर की यात्रा करेंगे, जबकि बिहार में वो 4 दिन रहेंगे और इन 4 दिनों में 425 किलोमीटर चलेंगे। तो कांग्रेस ने अपना तमाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए अपनी चुनावी मुहिम एक तरीके से शुरू कर दी है और देखना होगा कि किस तरीके से भारत जोड़ो न्याय यात्रा मुकाबला करती है राम मंदिर मामले से और क्या इसका नतीजा निकलता है। तो क्या और खाका पेश किया कांग्रेस पार्टी ने, किस तरीके से पूरा प्लान बताया, वो दिखाते हैं हम आपको, जो जयराम रमेश ने इस यात्रा को लेकर तमाम डिटेल दी है। जो संदेशा था, जो पैगाम था, जो मकसद था, उस पर फिर जोर दिया, बल दिया और सभी के भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए और आज जो बातचीत हुई, सारे पीसीसी अध्यक्ष और सीएलपी लीडर की ओर से जो सुझाव आए थे, उसको मद्देनजर रखते हुए ये निर्णय लिया गया आज की बैठक में कि ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा होगा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा, न्याय तो मकसद ही है। हमारे संविधान के प्रस्तावना में शुरुआत ही सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से होता है। हमारे संविधान के जो 4 स्तंभ हैं, प्रस्तावना के जो 4 स्तंभ हैं, पहला स्तंभ ही न्याय है, दूसरा है स्वतंत्रता, तीसरा है समता और चौथा है बंधुता। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, यही 4 स्तंभ हैं हमारे संविधान के प्रस्तावना में, प्रीएम्बल में। तो इन सब को मद्देनजर रखते हुए सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि
भारत जोड़ो यात्रा से जो हमने सफलता हासिल की थी, भारत जोड़ो यात्रा का जो असर न केवल हमारे संगठन पर परंतु हमारे देश की राजनीति पर पड़ा, उसको हमें भूलना नहीं चाहिए, उसको आगे आगे ले चलना चाहिए। इसलिए इस यात्रा का नाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा होगा। न्याय तो मकसद ही है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। और इस न्याय, ये सिर्फ शब्द का खेल नहीं है। सामाजिक न्याय के लिए कांग्रेस पार्टी के ओर से क्या सुझाव हैं, आर्थिक न्याय के लिए हम क्या प्राथमिकताएं देखते हैं, और राजनीतिक न्याय के लिए हमारा विचार क्या है, इस यात्रा के दौरान राहुल जी उस पर अपने विचार रखेंगे जनता के सामने। पर इस यात्रा का नाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा होगा। दूसरी बिंदु यह है कि शुरुआत 14 तारीख इम्फाल में होगा, 12-12:30 बजे इम्फाल से शुरू होगा और मणिपुर के बाद नागालैंड, नागालैंड के बाद असम, असम के बाद अरुणाचल प्रदेश। मैं विशेष जिक्र करना चाहता हूं अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद हम वापस असम आएंगे, असम से मेघालय और बाद में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। उसका सारा डिटेल आपको दूंगा अभी। तो 15 राज्य शामिल हैं, 14 नहीं, 15 राज्य। 15 राज्य शामिल हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा में। और कुल मिलाकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा 6,700 किलोमीटर लंबा होगा। ज़्यादातर ये बस यात्रा है, पर यह हाइब्रिड यात्रा है। रोज पदयात्रा भी होगा। राहुल जी रोज मुलाकात करेंगे अलग अलग व्यक्तियों से, अलग अलग संगठनों से, सिविल सोसाइटी संस्थाओं से। और मैं आज ये कहना चाहता हूं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में सभी को निमंत्रण है। हमारे जो इंडिया गठबंधन के पार्टियां हैं, जो अलग अलग राज्यों में छोटे छोटे पार्टी हमारे कांग्रेस पार्टी के साथ मिले हुए हैं, और जो देश भर के नागरिक संस्थाएं हैं, जो सिविल सोसाइटी संस्थाएं हैं, उनको भी हम निमंत्रण देते हैं कि वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हों। मैंने आपको कहा था मैं आपको राज्यवार डिटेल दूंगा। मैं शुरुआत करूंगा मणिपुर से। मणिपुर में कुल मिलाकर 107 किलोमीटर यात्रा होगा। 4 जिले कवर होंगे, 2 लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी इसमें कवर होगा और 11 विधानसभा सीटें कवर होंगी। तो मणिपुर में कुल मिलाकर 1 दिन हम रहेंगे, 1 दिन से थोड़ा ज़्यादा, और 4 जिले कवर होंगे, 107 किलोमीटर। नागालैंड में 257 किलोमीटर कवर होगा। 2 दिन रहेंगे हम नागालैंड में और 5 जिले कवर होंगे। असम में 833 किलोमीटर कवर होगा,
8 दिन रहेंगे असम में और 17 जिले कवर होंगे। मैं सिर्फ जानकारी आपको ज़िले के बारे में दे रहा हूँ, लोकसभा विधानसभा के बारे में अलग से आपको चाहिए तो मैं दूंगा, पर महत्वपूर्ण बात यह है कि ज़िले कितने कवर हो रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि मैंने कुछ अखबारों में पढ़ा है कि सवाल उठा था कि हम अरुणाचल प्रदेश नहीं जा रहे हैं, मैं इसका पूरा खंडन करना चाहता हूँ। पहले से हमने मन बना के रखा था कि हम अरुणाचल प्रदेश जाएंगे, पर कुछ बातचीत चल रही थी रूट की, इसीलिए हमने उस पर हमने कुछ कहा नहीं। पर आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अरुणाचल प्रदेश में 55 किलोमीटर हम रहेंगे, कवर होगा। 1 दिन रहेंगे अरुणाचल प्रदेश में और 1 जिला कवर होगा। मेघालय में छोटा सा स्ट्रेच है, मेघालय में 5 किलोमीटर का, 1 दिन रहेंगे हम और 1 जिला कवर होगा। इसके बाद पश्चिम बंगाल में 523 किलोमीटर यात्रा होगा। 5 दिन हम रहेंगे पश्चिम बंगाल में और 7 जिले कवर होंगे। ये रूट मैप जो है, जिन जिन जिले से हम जा रहे हैं उसकी जानकारी मैं 1-2 घंटे में अपने हैंडल पर आपको मिल जाएगा, पर आपको मोटे तौर से जो जानकारी है मैं दे रहा हूँ। बिहार में 425 किलोमीटर भारत जोड़ो न्याय यात्रा होगा। 4 दिन रहेंगे बिहार में और 7 जिले कवर होंगे। झारखंड में 804 किलोमीटर लंबा होगा यात्रा। 8 दिन रहेंगे झारखंड में और 13 जिले कवर होंगे। उड़ीसा में 341 दिन 41 किलोमीटर 341 किलोमीटर 4 दिन रहेंगे और 4 जिले कवर होंगे। छत्तीसगढ़ में 536 किलोमीटर यात्रा होगा, 5 दिन 7 जिले। उत्तर प्रदेश सबसे लंबा समय उत्तर प्रदेश में यात्रा होगा। उत्तर प्रदेश में 1074 किलोमीटर यात्रा होगा। 11 दिन हम रहेंगे उत्तर प्रदेश में और 20 जिला कवर होगा, 20 जिले होंगे। मध्य प्रदेश में 698 किलोमीटर, 7 दिन और 9 जिले। राजस्थान में 128 किलोमीटर, 1 दिन 2 जिले। गुजरात में 445 किलोमीटर, 5 दिन और 7 जिले। महाराष्ट्र में करीब 480 किलोमीटर, 5 दिन और 6 जिले। तो कुल मिलाकर, सबको मिलाकर 6713 किलोमीटर लंबा होगा भारत जोड़ो न्याय यात्रा। करीब 67 दिन का यात्रा होगा, 14 जनवरी से लेकर 20 मार्च तक। ये 20-21 हो सकता है, 1-2 दिन यहाँ वहाँ हो सकता है, पर मोटे तौर से ये मानकर चलिए कि शुरुआत 14 तारीख को तो ज़रूर होगा। मुंबई में 20 या 21 हो सकता है और कुल मिलाकर 110 जिले कवर होंगे। 110 जिले कवर होंगे। और मैं मोटे तौर से आपको बता दूं कि
मोटे तौर से आपको बता दूं, 100 लोकसभा सीटें कवर होंगी, 100 लोकसभा सीटें और 337 विधानसभा सीटें कवर होंगी। 15 राज्य, 6,713 किलोमीटर, 100 लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी, 337 विधानसभा कंस्टिट्यूएंसी, 67 दिन, 110 जिले, अरुणाचल प्रदेश भी शामिल। भारत जोड़ो न्याय यात्रा। तो भारतीय जनता पार्टी के राम मंदिर के मुद्दे को भारत जोड़ो न्याय यात्रा कितना काट सकती है, किस तरीके से मुकाबला कर सकती है, यह आने वाला वक्त बताएगा, चुनावी नतीजे बताएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक दूसरी यात्रा पर निकल रहे हैं राहुल गांधी, इस दौरान कांग्रेस पार्टी क्या नई चीजें लेके चलती है, क्या नए आइडियाज क्रिएट करती है, वह देखना दिलचस्प होगा। देखते रहिए दलित दस्तक। जय भीम।